So dear students, in this video I will be discussing some more questions of exercise 13.8 of class 9 Maths NCERT chapter 13. See question number 8 first. Question number 8 is like this: a dome of a building is in the shape of hemisphere. From inside it was whitewashed at the cost of rupees 4989.60. If the cost of whitewashing is rupees 20 per square meter, find the inside surface area of dome and volume of air inside the dome. तो यहाँ पे क्या है, एक बिल्डिंग का डोम है जो अपर पार्ट होता है इस तरीके का, एक हेमिस्फेरिकल शेप में। ये आपका एक डोम है, जैसे ताजमहल टाइप की बिल्डिंग में आपको ऊपर एक डोम मिलता है। तो उस डोम को जो हेमिस्फीयर के शेप में है, अंदर से वाइट वॉशिंग कराया गया। उसका कॉस्ट यह है 4989.60। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ये है, तो ये तो रेट ऑफ वाइट वॉशिंग हुआ। रेट ऑफ वाइट वॉशिंग रुपीज 20 पर स्क्वायर मीटर। तो फाइंड करना है इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम और वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। तो आपको पता है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग क्या होगा। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग will be equal to surface area of dome multiplied by rate। ये रिलेशन आपको अप्लाई करना होगा कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग आपको दिया हुआ है, सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। ये आपको फाइंड करना है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। तो इसमें आप वैल्यू रख देंगे। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज गिवन 4989.60। सो 4989.60 इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ डोम, multiplied by 20। So we can find surface area. Therefore, surface area of dome is equal to 4989.60 upon 20। इससे आपको पहला आंसर मिल जाएगा। So divide by 2, 10, 2 will divide 44 times। 49 के लिए आपको 24 टाइम्स जाएगा, पहले 24 टाइम्स, देन 18 9 टाइम्स, 2 4 जाएगा, 2 8 16। सो डिवाइडिंग बाय 10 दिस विल गेट एज 249.48। सो दिस इज द आंसर फर्स्ट, 249.48 मीटर स्क्वायर। ये पहला आंसर हो गया आपका। सरफेस एरिया ऑफ डोम मिल गया। वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम का मतलब है कि इसके अंदर कितनी एयर आएगी वो निकालना, मतलब इसका वॉल्यूम जितना होगा वो निकालना पड़ेगा आपको। तो सरफेस एरिया ऑफ डोम आपको ये है। तो सरफेस एरिया ऑफ डोम क्या हो, ये आपका हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर। सो CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 pi r square। So therefore 2 pi r square will be equal to this value। Therefore 2 into 22 by 7 r square is equal to 249.48। यहाँ से आपको r कैलकुलेट करेंगे। r कितना आता है, so you can divide by 2, 12 4 7 4। ये आपका आ गया, 2 से डिवाइड हो गया और ये 11 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट डिजिट का जो सम है का डिफरेंस, जैसे 1 4 और 4 ये 9 हो गया और 2 + 7 भी 9 है, इनका डिफरेंस 0 है। तो 11 से भी डिवाइड कर सकते हैं आप। 11 2 जा 22, नियर 11 1 जा 11, then we get 1 4, again 11 1 जा 11, 3 7 3 जा 33, 4 11.34। so r square is equal to, तो ये 11 2 जा हो गया
बचा आपके पास 11.34 इंटू 7 और ये आपका 2। तो ये आपका, इसको डिवाइड कर लेना आपको, दिस विल डिवाइड 2 ऑल्सो, 2 5 या 10, 2 6 या 13, 2 7 या 14, 5.67 into 7, you can multiply this, तो ये आपका आ जाएगा 7 7 या 49, 7 6 या 42, 46, 4 carried, 7 5 या 35, 39. So R will be equal to square root of 39.69. स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, तो ये आपका आएगा अबाउट 6.3 मीटर। ये आपका रेडियस आ गया। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि सरफेस एरिया ऑफ डोम पहला आंसर हो गया। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ डोम का फॉर्मूला हेमिस्फीयर के शेप में है 2πr²। तो 2πr² इक्वल टू, ये वैल्यू रख देना आपको। और इसके बाद इसको सिंप्लीफिकेशन किया गया, 2 से कैंसिल किया गया, तो इसके बाद ये दोबारा 2 से कैंसिल हुआ, फिर 11 से कैंसिल, बाई 11 से कैंसिल हो गया, तो r² की वैल्यू आ गई 39.69, स्क्वायर रूट आपका 6.3 आ जाएगा। और अब आप इसका वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम is equal to volume of dome, volume of hemispherical dome, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 πr³। अब इसमें आपको ये वैल्यू रख देना, r की वैल्यू 6.3 है यहाँ पे, ये वैल्यू रख देना, तो आपका आ जाएगा 2/3 22/7, और ये आपका आएगा फाइनली r की वैल्यू 6.3 6.3 6.3। ये आप कैसे कर सकते हैं, 7.9, 3 विल डिवाइड 2.1, तो ये आपका होगा 2 इंटू 22 44, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.9 इंटू दिस 189, 2 प्लेसेस 1.89 इंटू 6.3 अपॉन, तो कुछ बचा नहीं यहाँ पे, तो ये सब आपका कैलकुलेट करेंगे, तो ये वैल्यू आपकी आएगी ऑलमोस्ट 523.9 मीटर क्यूब। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इस तरह से आप लिख सकते हैं, 523.9 मीटर क्यूब। तो इस तरह से पहले आपको सरफेस एरिया निकाल लेना है डोम का। उसके बाद उस सरफेस एरिया से आप कैलकुलेट करेंगे क्या होगा उसका रेडियस। रेडियस निकल आया यहाँ पे, और जब रेडियस मिल गया तब आपको वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड के लिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 πr³ लगा देना है। तो ये आपका फाइनल 2 आंसर, सेकेंड आंसर हो गया, आंसर 2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, 27 solid iron spheres, each of radius small r, each of radius small r, and surface area capital S are melted to form a sphere, with surface area S dash, Now find the first part, radius r dash of the new sphere, Second part, ratio of S and S dash,
रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। तो ये आपका क्वेश्चन है कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स को, जिनका रेडियस स्मॉल आर है और सरफेस एरिया कैपिटल एस है, उनको मेल्ट किया गया और उससे एक बड़ा स्फीयर बना दिया गया जिसका स्फीयर का सरफेस एरिया एस डैश है और रेडियस उसका आर डैश है। तो वो फाइंड करना है, वो आर डैश को पता करना है। और एस और एस डैश मतलब आपके पास वो छोटे छोटे स्फीयर्स थे, इन सबको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बना दिया। इसका जो रेडियस था वो आर था, सरफेस एरिया एस था, यहाँ पर रेडियस आर डैश हो गया, यहाँ पर सरफेस एरिया एस डैश हो गया। इस तरह से सिचुएशन है यहाँ पे कि छोटे स्फीयर से आपके पास 27 टोटल थे यहाँ पे, इनको बनाकर मिक्स मेल्ट कर दिया गया, उससे एक सिंगल स्फीयर बना दिया गया। इसका रेडियस आर डैश है, सरफेस एरिया एस डैश है। पहले रेडियस आर था, सरफेस एरिया एस था। तो ये दो आंसर निकालने हैं, रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर और रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। ये दोनों आंसर आपके इसी के फॉर्म में निकालने होंगे, एस एस डैश और आर के टर्म्स में। तो यहाँ पे चूंकि छोटे स्फीयर्स को मेल्ट किया जा रहा है और एक बड़ा स्फीयर बन रहा है, इसलिए वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर विल बी इक्वल टू 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। ये होगा, ये कंडीशन मेनली आपको देखना है क्योंकि टोटल वॉल्यूम तो उतना ही आना चाहिए यहाँ पर। तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर क्या हुआ, 4/3 पाई आर डैश क्यू। आर डैश आपका नए वाले बड़े स्फीयर का रेडियस है, इक्वल टू 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 27 स्फीयर थे छोटे वाले, तो 27 को मल्टीप्लाई कर देना इससे। क्या आप देख सकते हैं 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। क्या हुआ, आर डैश क्यूब इज इक्वल टू 27 आर क्यूब। और अब आप इसको आर डैश निकालना है तो क्यूब रूट ले लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड्स। आर डैश यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 27 का क्यूब रूट इंटू आर आ जाएगा, क्योंकि क्यूब का क्यूब रूट लेंगे तो पावर खत्म हो जाएगी आपकी। और 27 का क्यूब रूट आप लिख सकते हैं 3 पावर 3 होता है, 1/3 करेंगे तो ये आपका पावर कैंसिल हो जाएगा, 3r आ जाएगा। तो ये आपका पहला आंसर हो गया, आर डैश इक्वल टू 3r। ये आपका हो गया पहला आंसर। क्या किया गया इसमें कि लार्ज स्फीयर का वॉल्यूम बराबर होगा बाकी सारे छोटे स्फीयर्स के वॉल्यूम के, इसलिए वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर इज इक्वल टू 27 टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। तो 4/3 पाई आर डैश क्यूब इक्वल टू 27 टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल हो गया। उसके बाद ये इक्वेशन बना आपके पास, क्यूब रूट ले लेना दोनों साइड का, क्यूब होगा तो क्यूब रूट उसका सीधे पावर कैंसिल हो जाएगी आपकी, और इस तरह से आपका आर डैश इक्वल टू 3 आ गया। आपका पहला आंसर हो गया। और दूसरा आंसर है एस और एस डैश का रेशियो निकालना है आपको। क्या है, एस आपका था सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर, एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। पहला हो गया सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर, लिख सकते हैं यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर। स्मॉल स्फीयर ये आ गया। ऐसे आप सरफेस एरिया ऑफ लार्ज स्फीयर निकाल सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ लार्ज स्फीयर एस डैश होगा वो 4 पाई आर डैश स्क्वायर, क्योंकि बड़े वाले के लिए आर डैश रेडियस लेना है आपको, ये एस डैश होगा। अब दोनों का आपको रेशियो निकालना है, तो डिवाइडिंग 1/2। ये याद रखिए आप, आर डैश इक्वल टू 3r आप प्रूव कर चुके हैं, इसका यूज करेंगे यहाँ पर। डिवाइडिंग 1/2 एस अपॉन एस डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर डैश स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल, ये हो गया आर अपॉन आर डैश होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको।
और अब फिर यहाँ पर आप आर डैश की वैल्यू रख सकते हैं। और एस अपॉन एस डैश इज इक्वल टू आर अपॉन 3r होल स्क्वायर। आर डैश की जो वैल्यू है ये आपने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है, तो ये आप आर कैंसिल हो गया, बच्चा क्या 1/3 का होल स्क्वायर 1/9 आ गया। तो देयरफॉर s इज टू एस डैश इज इक्वल टू 1:9। ये आपका सेकेंड आंसर हो गया। इस तरह से आपको दोनों का सरफेस एरिया निकाल लेना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr² अप्लाई करना है, यहाँ पे एस डैश इक्वल टू 4πr² डिवाइड कर देना है, और फिर आर डैश की जो वैल्यू फर्स्ट पार्ट में निकाला गया था वो वैल्यू रख देना है यहाँ पे। इससे आपका रेशियो आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन कंप्लीट हो रहा है। So that's all in this video.